नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं चुनावी खबरों की बारीकियों को लेकर और आपको बताने के लिए कि ये चुनाव देश के लिए कितना अहम है और क्यों अहम है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में 3 बड़ी खबरों पर बात कर रहे हैं। पहली खबर तो ये, जिसकी बारीकी का हम विश्लेषण भी करने वाले हैं, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पे थे। वो गया भी गए थे और पूर्णिया भी। पूर्णिया में आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। वो उससे पहले जैसे मैंने बताया कि वो गया भी गए थे, वहाँ पर वो जीतन राम मांझी के लिए वोट मांग रहे थे लोगों से कि जीतन राम मांझी को क्यों जनता इस बार वोट दे और चुनकर दिल्ली तक वो वहाँ से भेजे। उसका पूरा डिटेल हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पूर्णिया में आज उन्होंने क्यों विपक्ष पर हमला किया और किस तरह की बातें पूर्णिया से उन्होंने की। पूर्णिया वही सीट है जहाँ सर पप्पू यादव की वजह से जो लगातार वहाँ से सुर्खियों में। दूसरी खबर है सहारनपुर की, जिसका विश्लेषण भी जरूरी है क्योंकि यह सीट पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पिछले 20 दिनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बार यहां जा चुके हैं, रैली और रोड शो कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरठ से उन्होंने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था और उसके बाद यूपी के किसी दूसरे शहर को जब उनको चुनना था तो वो सहारनपुर ही गए थे। 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने वहां पर रैली की थी। आखिरकार सहारनपुर क्यों बीजेपी के लिए खास है, क्यों बार बार वहां पर बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट गुजरात के लिए है। इस लिस्ट का क्या मतलब है और आखिर जो उनके बड़े नेता जो आज के डेट में बाहर है, काफी मुखर होकर सरकार पर हमले बोल रहे हैं, वो संजय सिंह आखिर क्यों 7वें नंबर के स्टार प्रचारक हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जेल में बंद केजरीवाल नंबर 1 और दूसरे पायदान पर कौन है, ये देखना भी आपके लिए दिलचस्प होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के प्रहार से। आज वो बिहार अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि अपने गठबंधन के सहयोगी जो साथी हैं उनके प्रत्याशियों को लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। चारा चोरी की है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करीब 3 घंटे रहे। इन 3 घंटों में मोदी ने पहले गया और फिर बाद में पूर्णिया में आरजेडी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। पीएम मोदी ने आरजेडी को चाराचोर कहते हुए कहा कि ये पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। मोदी यही नहीं रुके, संविधान बदलने को लेकर विपक्ष की बातों का भी उन्होंने आज साफ साफ जवाब दे दिया कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने का कोशिश। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो।
पूर्णिया सीमांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसका इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। लिहाजा मोदी ने यहाँ पर एक बार फिर राम मंदिर से लेकर सनातन पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस गठबंधन गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरुद्ध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? आपको बता दें कि पूर्णिया में मोदी ने जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा और गया में हम के जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री 13 दिन में तीसरी बार बिहार गए हैं। मोदी इससे पहले 4 अप्रैल को जमुई और 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक हमारे सहयोगी और पटना ब्यूरो के प्रमुख शिवपूजन झा हैं और दूसरे हमारे साथ अकु श्रीवास्तव है जो नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। अकु जी, मैं आपके पास बाद में आऊँगा, पहले शिवपूजन जी के पास जाना चाहता हूँ। शिवपूजन, आज मोदी गया के बाद पूर्णिया पहुंचे और मेरे ख्याल से बिहार में अभी सबसे ज़्यादा दिलचस्प कोई अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई एक लोकसभा सीट है तो मुझे लगता है वो पूर्णिया है, क्योंकि पप्पू यादव वहां पर मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मोदी तो अपने गठबंधन के सहयोगी के लिए प्रचार कराए, वोट मांग आए, कांग्रेस के नेता क्या करने वाले हैं? क्या आरजेडी उनसे कुछ कह रही है? क्या कांग्रेस के नेता जब पूर्णिया पहुंचेंगे तो वोट किसके लिए मांगेंगे? पप्पू यादव के लिए या अपने सहयोगी गठबंधन के जो कैंडिडेट है वहां पर बीमा भारती उसके लिए? राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई प्लान जो आपकी नजर में या आपकी जानकारी में हो? जी, मुझे लगता है शायद कांग्रेस भी इस वक्त पशोपेश की स्थिति में है, डिसाइड नहीं कर पा रही है कि करना क्या चाहिए। यही कारण है कि राजद लगातार चाह रही है कि राहुल गांधी का दौरा पूर्णिया में होना चाहिए, लेकिन पूर्णिया में स्थिति क्या है उसको उनको समझने की आवश्यकता है। एक दिन पहले मुलाकात करते हैं पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से, दूसरे दिन अपनी पार्टी को मर्ज करा देते हैं कांग्रेस में, ताल ठोक करके कहते हैं कि मैं पूर्णिया की सीट से अपनी दावेदारी रखता हूं और पूर्णिया की सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। बार बार ऐसे कयास लगा रहे जा रहे थे उस वक्त से, जब तक कि बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने बुला करके टिकट नहीं दिया था चुपके चुपके, तब तक कयास यही लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस को पूर्णिया की सीट मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस मामले में कहीं इंटरवीन नहीं करता है और पप्पू यादव बाद में ठगा हुआ खुद को महसूस करते हैं। लेकिन स्थिति डू और डाई सिचुएशन है पप्पू यादव के लिए। इसी बाबत उन्होंने बार बार कहा कि वो चाहे निर्दलीय लड़े लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको याद होगा मिहिर जी कि पप्पू यादव इतना रसूख इस इलाके में रखते हैं कि इस इलाके से वो निर्दलीय रूप में भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तीन बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं शिवपूजन जी, 3 बार पूर्णिया सीट से वो निर्दलीय लोकसभा पहुंचे हैं। जी, अब देखिए स्थिति क्या है यहाँ पर। बीमा भारती, जिसको एक तरीके से हैंडपिक्ड वो कैंडिडेट थी जदयू की, उनके साथ संपर्क साधा गया था पहले ही, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए ऐसे बहुत सारे नेता थे जिससे संपर्क साधा गया था राजद के द्वारा। खैर, बीमा भारती राजद के खेमे में आती है और सही तरीके से उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनको पूर्णिया की से टिकट दे दिया जाता है। अब जो समीकरण उभर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने किसके लिए पहुंचते हैं तो जदयू कैंडिडेट के लिए पहुंचते हैं। इसके पहले कहां पहुंचे थे तो जदयू जमुई पहुंचे थे, गया पहुंचे थे, सहयोगियों के लिए ये वोट मांगने पहुंचे हैं। और यहां हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक शख्स है जो हेलीकॉप्टर में कभी संतरा फाड़ के खाते हुए दिख रहा है या कभी इस मौके पर मुकेश सहनी कभी वो मछली खाते हुए दिख रहे हैं। राजद ने साफ तौर से आग्रह किया था कि राहुल गांधी की रैली होनी चाहिए इस इलाके में, ताकि इस इलाके में एक मैसेज जा सके कि कांग्रेस
जो है वो राजद के कैंडिडेट के साथ है। पप्पू शिव यादव पूजन ने जी, मेरा बगावती एक सीधा और स्ट्रेट सवाल का आप जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस के नेता, जैसे कि आप बात करें कि आरजेडी चाहती कि राहुल गांधी वहां जाकर प्रचार करें, अगर वो जाते हैं तो किसके लिए वोट मांगेंगे, बीमा भारती के लिए या पप्पू यादव के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि राजद को किसी तरीके से नाखुश कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीट बंटवारे के पहले भी पार्टी का सिंबल लगातार लालू प्रसाद यादव बांटते रहे और कांग्रेस चू चपाट कुछ भी नहीं बोल पाई कांग्रेस उस स्टेज तक। बाद में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि तकरीबन 15 सीटों पर जो है हम जीत हासिल कर सकते हैं, 15 कम से कम ये मांग रहे थे, कुल मिलाकर के सीटें मिली 9। तो मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व तो पहले तो कोशिश करेगा कि इस पॉकेट को कम से कम अवॉइड किया जाए, और अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो वो बीमा भारती के पक्ष में ही वोट मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन पप्पू यादव का इस इलाके में दबदबा है, रॉबिनहुड इमेज है, वो डेंट करेंगे और बहुत सीवियर डेंट करेंगे। जी शिव पूजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अकुश श्रीवास्तव जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। अकुश जी, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? मतलब इतना ज्यादा बिहार में जहां पर उसके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं है, इतना ज्यादा झुकने की क्या जरूरत है कांग्रेस को? नहीं, झुकना तो अब इनकी नियति बन गई है, और वो नियति ये है मतलब आप कह रहे हैं मजबूरी भी नहीं, नियति है ये? नियति है। और ये नियति पिछले 30 सालों में, मैं शब्द दोहरा रहा हूं, पिछले 30 सालों में कांग्रेस ने अपने आप लिखी है। और धीरे धीरे वो जो जमीन आपकी थी जिसमें आपका ठीक ठाक रसूख था, वो चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, और चाहे दिल्ली का मामला हो, उन्होंने अपनी जमीन दूसरों को देने दी और कई जगह समझौते करते रहे। इस वजह से ये झुकना इनकी नियत हो गई। राहुल गांधी कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि वो संघर्ष करने वाले हों, चाहे न्याय यात्रा के मामले में हो, चाहे नफरत ना फैलाव वाली बात करके हों, लेकिन अंततः वो कंफ्यूजन में घेर जाते हैं और संदिग्ध स्थिति में रहती है पूरी पार्टी उनकी। उनको समझ ही में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अभी भी जब पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कुछ हद तक नहीं हुई हो तो आप इससे संदेह को समझ सकते हैं। पूर्णिया निश्चित रूप से एक तरीके से पप्पू यादव का बड़ा गढ़ रहा है, और जन अधिकार पार्टी के माध्यम से उन्होंने अपना काम किया, फिर उसके बाद लगातार करते रहे। वो बात दूसरी की कांग्रेस से उनके संपर्क बहुत अच्छे रहे। उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस से जीतती रही, कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस से उनको फल फूल मिलता रहा, और वो खुद अपनी यात्रा अलग तरीके से करते रहे। यहाँ पे भी उन्हें लगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन राजद की मजबूरी ये है कि वो पप्पू यादव को भाव ज्यादा ना दें। वो इसलिए क्योंकि राजद की निगाह 29 पे नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों पर है, विधानसभा चुनाव पर है। अगर पप्पू यादव लोकसभा की सीट जीत जाएंगे तो ये तय मानिए आसपास की जो सीटें हैं, चाहे पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, वगैरह वगैरह, जहां इनका प्रभाव है, वहां के विधायकों का के ऊपर भी पप्पू यादव का प्रभाव होगा। तो आने वाले चुनाव में जब बार्गेनिंग की स्थिति होगी तो वो उसमें फंसते हुए नजर आएंगी आरजेडी। इसलिए लालू यादव का दिमाग यहाँ जो काम कर रहा है वो ये है कि तत्काल का लाभ मत देखो, चाहे वो सीट निकल जाए, हट जाए, लेकिन पप्पू यादव को अगर दे देंगे तो पप्पू यादव एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस में उभरेंगे, या आरजेडी में मिल रहे थे तो आरजेडी में उभर जाते तो उनको मुश्किल होती। तो मुझे लगता है यही एक संकट है। आप जो इशारा कर रहे हैं, आप जो कहना चाह रही है, कह रहे हैं कि उसके लिए लोकसभा नहीं, अपने विधानसभा चुनाव के हिसाब से आरजेडी पहले भी कहा। जी जी बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब ऐसी हालत में, अब तक इतना दिन निकल गया, 3-4 दिन बाद 19 तारीख को पहले राउंड की वोटिंग होगी, और जिस सीट की हम बात करें वहां पर भी 26 तारीख को वोट दिए जाएंगे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे अपने लिए लड़ रहा हो या अपने गठबंधन के लिए की बात हो, वो बिहार में दिख क्यों नहीं रहा है? क्या पहले 100% सरेंडर करके खत्म कर लिया है कि बिहार भूल जाओ? लगभग वो दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का है, जहां पर पहले ये बात कर दी गई कि वायनाड का खेल पहले हो जाए, उसको सेटल डाउन हो जाए तो उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन उस बीच में तो गंगा में बहुत सारा पानी बिहार में बह चुका होगा, बहुत सारा सीटें सूख चुकी होंगी आपके लिए। ये पता नहीं क्यों कांग्रेस नहीं समझ रही, और आरजेडी भी एक छत्र कोशिश कर रही है। एक नेता है उसके पास जो लड़ाई लड़ना चाहता है, करना चाहता है, और थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मोदी हैं, तो मोदी अगर 3 बार आते हैं तो 3 बार में 3/4 सीटों पर, उन सीटों पर प्रचार करते हैं जो भाजपा की नहीं है।
जी। जो अभी हमारे साथी बता रहे थे, जो भाजपा की नहीं है। शुरुआत से ले लीजिए आप तो जो पहले जी, जमुई LJP के गए, अध्यक्ष जमुई थे, गए, वो जमुई उनकी गए तो एलजेपी की उनकी सीट थी। वही- गया हम वही- की सीट है, आज वहां गए जेडीयू की सीट है। तो दिल्ली सीट है, तो अपने लिए अभी तो काम ही नहीं शुरू किया उन्होंने। अभी वो अपने इलाकों में काम ही करना नहीं शुरू किया, तो एक माहौल बना रहे हैं। और ये एक बड़े नेता की पहचान होती है कि आप एक माहौल बनाइए, साथियों के लिए जी, बनाइए, अप्पू ताकि जी। साथी मिलकर के लड़ जी। सकें। कांग्रेस के साथ दुविधाएं बहुत सारी हैं, और वो दुविधा को कांग्रेस कोई और नहीं पार कर सकता। वो एक सतत राजनीति के तहत जब तक काम नहीं होगा, उनको कोई उम्मीद अब जी, शायद अप्पू जी। मुझे नहीं लगता नहीं हो पाएगी। जी, अक्कू जी, कांग्रेस के बारे में और बीजेपी के बारे में और चर्चा करेंगे।